सुस्वागतम, नमस्कार। यू आर ट्यूनिंग टू फर्स्ट वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद फ्रूट्स आपको किस तरीके से हेल्पफुल रह सकते हैं ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस में, और क्या क्या इसके फायदे होते हैं, और भी कुछ बातें फ्रूट्स से रिलेटेड। तो जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और क्या करना है, आपको फर्स्ट वन हिंदी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर हेल्पफुल रहता है तो जरूर ये चीज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर किसी की डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है, कोई भी हो, बच्चा, बड़ा, मेल, फीमेल, बूढ़ा, किसी को भी फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं बॉडी को स्ट्रांग रखने में। क्योंकि फ्रूट्स है ना, वो बहुत ही फाइबर से भरे हुए होते हैं और ये एक एनर्जी सोर्स है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब आपको भूख लग रही है जैसे कि, और आपको एक आध घंटे के बाद खाना है, तो थोड़ा आपके मुंह को भी संतोष हो जाए वैसा चटपटा टैंगी टेस्ट आपको फ्रूट से मिल सकता है। प्लस आपका पेट भी भरेगा और आपके पेट में न्यूट्रिशन वाला फूड भी जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कचरा डालोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रूट्स में फाइबर होता है जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह से बचाने में। एक तो क्या होता है कि आपकी जब डिलीवरी होती है उसके बाद स्पेसिफिकली अगर मूवमेंट्स वगैरह कम हो जाती है चलने फिरने की, खास करके सी सेक्शन के बाद, तो क्या हो जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में आपकी बॉल मूवमेंट है उसको रेगुलर करने के लिए फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा कि आपको हाइड्रेटेड रखते हैं, ये एनर्जी से भरपूर होते हैं। तो आपको काफी एनर्जी की जरूरत होती है डिलीवरी के बाद, तो फ्रूट से आपको मिल जाती है। फ्रूट में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हीलिंग प्रोसेस में मदद करते हैं, जैसे कि विटामिन सी वगैरह तो उसमें होता ही है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कई बार आपको अलग अलग चीजों में मदद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑरेंज है, तो ऑरेंज जो होता है ना वो साइट्रस फूड है, वो आपको एनर्जी देने में तो मदद करता ही है, हाइड्रेट भी करता है। और वो क्या करता है, बॉडी में से जो आप जो भी खाना खाते हैं उससे आयरन फैच करने में मदद करता है ताकि आपको आयरन मिलता है, तो ओवरऑल आपको एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली अलग अलग तरीके से फ्रूट सब काम करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है बहुत सारी लेडीज को, वो ये है कि सी सेक्शन के बाद तो टांके लिए होते हैं, तो ऐसे खट्टे फूड खाने से या फ्रूट्स खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। टांकों को हील होने में विटामिन सी और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप फ्रूट से मिलते हैं। तो विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं या विटामिन ए सब वाले जो फ्रूट्स हैं वो आपको खाने चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके बॉडी को कौन से टाइप के फ्रूट्स सूट होते हैं। बस ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको फ्रूट्स खाने से कोई प्रॉब्लम होगा। तो सबसे बड़ी ये बात हो गई कि फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। प्लस क्या है कि विटामिन सी मोस्टली सब फ्रूट्स में ज्यादा होता है, तो आपको वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। तो इसलिए आपको जो इन्फेक्शंस हैं वो लगने के चांसेस कम रहते हैं या नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी सेक्शन हुआ है तो बाहर के टांके हैं वो क्योर होना जरूरी है, अंदरूनी टांके क्योर होना जरूरी है। तो अगर हमने अपनी डाइट पे भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो वहां पे इन्फेक्शन लग सकता है। तो कहीं ना कहीं जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं वो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, जिसकी वजह से आप बाहर के जो इन्फेक्शन हैं उससे लड़ सकते हैं। सवाल ये आता है कि आप कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप ऑरेंजेस, बनाना, मैंगो, पपाया, ग्रेप फ्रूट्स, वाटरमेलन, ये सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। इसमें वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है, ये सब आपको हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे, हाइड्रेटेड रखने में, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, खास करके वाटरमेलन। तो अगर आपकी डिलीवरी उस सीजन में हुई है, समर के सीजन में, तो आप जरूर से वाटरमेलन खा सकते हैं। वाटरमेलन से कई बार गैस हो जाता है, मुझे पर्सनली कई बार होता है कि मैं वाटरमेलन खा लेती हूँ, थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज्यादा गैस हो जाता है। तो वो आपको देखना है कि आपको सूट करता है कि नहीं। फिर आप पपाया खा सकते हैं जो आपकी बॉल मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है। ऑरेंजेस बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि वो आयरन एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, एनर्जी आपको देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ये ज्यादा खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज की बात करें या फिर लेमन की बात करें जिसमें विटामिन सी है, वो साइट्रस एसिड उसमें जो होता है उसकी वजह से कई बार हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत टेस्ट, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आपको वो ब्रेस्ट मिल्क में थोड़ा बहुत उसका टेस्ट शायद जाए, जिसकी वजह से कुछ बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेना
उस टाइम पे अवॉइड करते हैं। तो ये आपको नोटिस करना है कि आपने समझिए कि ऑरेंजेस या ऐसा लेमन कुछ ऐसा ज़्यादा खाया है और फिर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, और अगर बच्चा डिनाई कर रहा है तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो। प्लस एक नुकसान हो सकता है, वो ये है कि साइट्रिक एसिड होने की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो इम्यून सिस्टम है अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क थ्रू ये सारे जो विटामिन और ये साइट्रस एसिड है वो बच्चे के शरीर में जाएगा, तो शायद उसकी जो इम्यून सिस्टम है या फिर जो उसके जो आंते वगैरह हैं वो अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं, तो शायद वो रिस्पॉन्ड ना कर सके साइट्रस एसिड को, और शायद इस वजह से बच्चे को थोड़ा फजी हो जाना या फिर स्पिटिंग कर देना या फिर थोड़ा एसिडिटी जैसा, एसिडिटी तो नहीं बोल सकते, एसिडिटी बच्चे को इतनी नहीं होती, लेकिन गैस जितना जो बोलते हैं वो हो जाना बच्चे को, या फिर कई बार ना बच्चे को डायपर रैश भी हो जाते हैं, मतलब कि जो डायपर पहनाते हैं उस जगह पे बच्चे को रैश हो जाते हैं, क्योंकि उसको ये जो एसिडिक जो फूड आपने खाया वो उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ नोटिस करना है कि ऐसी कोई भी चीज जब आप खा रहे हैं उसके बाद अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया तो बच्चे में कोई अनयूजुअल चीज आपको नहीं दिख रही है ना, बस वो आपको नोटिस करके अपने हिसाब से अपना डाइट जो है आपको बैलेंस करना है। अगर ऑरेंजेस या लेमन वगैरह खाने से आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी से, या फिर जो पपाया है वो खा सकते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो कच्चा पपीता होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो आप वो भी खा सकते हैं, मैंगोस खा सकते हैं। तो सीजन के हिसाब से ऐसे फ्रूट्स वो आप बैलेंस कर सकते हैं। चीकू खा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे मई महीने में डिलीवरी हुई थी मेरी, तो उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में पपाया और चीकू खाने को बोला था। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि चीकू से कॉन्स्टिपेशन होता है, बट ये अगेन हर एक के बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। तो आप इस तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज किस तरीके से हेल्पफुल रहती है। लेकिन फ्रूट्स आपको खाने जरूर चाहिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपको मिलती है, और दिन में एटलीस्ट आपको 2 फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए। समझिए अगर आप एक कटोरा भर के खा रहे हैं तो 2 कटोरे तो एटलीस्ट आपको खाने ही है, जैसे कि पपाया सुबह खा लिया, शाम को और कुछ खा लिया। तो इस तरीके से आपको जो बॉडी में विटामिन सी और जो भी फाइबर वगैरह की जरूरत है वो आपको इससे मिल जाएगी, और सही में बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आप फ्रूट जरूर से खाइए, लेकिन अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप चेक करते रहिए कि आपको किस तरीके से और किस तरीके के फ्रूट्स आपको सूट होते हैं, उस हिसाब से आप खाइए। बाकी जो मैंने बोला सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि शायद आपको इस तरीके से आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सके, गैस या फजीनेस ऐसा, और कई बार हो सकता है कि आपकी खुद की बॉडी में भी आपको ऐसे साइट्रस एसिड वाले फूड जब खाते हैं तो एसिडिटी हो जाए, क्योंकि ऐसे टाइम के आपकी खुद की जो बाउल मूवमेंट है वो भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सी सेक्शन वगैरह अगर खास करके हुआ है तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा कम वर्क करती है कंपेयर टू जो पहले करती थी। तो ऐसे टाइम पे हो सकता है आपको भी ये फ्रूट्स ना पचे, तो ध्यान रखिए जो आपको पचता है और जो सूट करता है वो खाएं, लेकिन फ्रूट्स खाइए जरूर, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं आपको हीलिंग प्रोसेस में। तो अगर आपको ये टेंशन हो रहा है कि टाँके हैं तो फ्रूट्स वगैरह से ये हो जाएगा, टाँके टूट जाएंगे, खट्टा है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो जरूर से आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।